क्योंकि ये सारी प्रकृति भगवान का परिवार है। आज आकर के कोई हमारे परिवार वाले को मार दे तो दूसरे दिन बुला करके हमें खूब अच्छे भोजन कराए, हमारा खूब सम्मान करे, तो क्या हम प्रसन्न होंगे? कौन प्रसन्न होगा? कोई आकर के हमारे भैया को मार दे तो दूसरे दिन हमें घर बुला करके हमारे यहाँ आकर के कहे भैया ये भोजन पालो, आप ये ले लो, तो क्या आप लोगे? कभी नहीं लोगे। तूने हमारे कल भाई को मारा, आज हमारा तू गुणगान कर रहा है। उसी प्रकार हम जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति को नष्ट करने का विचार करते हैं, तो भगवान भी सोचते हैं कि एक तरफ तो तुम हमारे परिवार को नष्ट करते जा रहे हो, दूसरी तरफ तुम हमें मान रहे हो। क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक ईश्वर को हम समझ पा रहे हैं, ईश्वर को हम समझ पा रहे हैं। प्रकृति में ही तो विद्यमान है ईश्वर। और ये प्रकृति अगर नष्ट हो गई तो कोई नहीं जानेगा कि ईश्वर क्या होता है, कोई नहीं जानेगा। क्योंकि अभी इतना सब मिलने के बाद भी तो हम जान नहीं पा रहे कि वो ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। अभी ये प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, उसके बाद भी हम नहीं मानते हैं कि वो भगवान हमें कुछ दे रहा है। कोई अच्छा रईस आदमी हो, कांच के चारों तरफ बंद कमरे में बैठ जाए, चारों तरफ कांच के कमरे में बंद होकर के बैठ जाए, पूरा धन संपत्ति अपने पास रख ले, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? 1 घंटे रह सकता है? नहीं रह सकता। कितना धन रहे, क्योंकि उसको आवश्यक क्या है? उसको आवश्यक है ऑक्सीजन, वायु। तो ये वायु हमें कौन दे रहा है? वायु हमें कौन दे रहा? वायु हमें प्रकृति दे रही है, जिसका कोई शुल्क नहीं ले रही है। परंतु आज हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ पौधों को काटने से हम कितना विकास कर लेंगे? हम देश का कितना विकास कर लेंगे अगर पेड़ पौधों को काट करके? मैं तो कहता हूं कि पेड़ पौधों को काट कर हम देश का विकास नहीं, हम देश का विनाश कर रहे हैं, विनाश। क्योंकि जब प्रकृति नहीं रहेगी, ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो ये ऑक्सीजन हमें देगा कौन? इसको पैसों से आप नहीं खरीद पाओगे। भारत के पास बहुत सा धन हो जाए तो भारत ऑक्सीजन खरीद लेगा, इतना धन था। लेकिन कोरोना में जब ऑक्सीजन की कमी आई तो क्या स्थिति बनी थी आपने देखा है? कोई सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर पाई, इतने लोग मारे गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम लोग सोचते हैं कि पैसों में हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब। पूरा महत्व हम धन को देते हैं, जहां देखो वहां धन को महत्व देना, जहां देखो वहां पैसे को महत्व देना। सब पैसा सब कुछ कर सकता है, लेकिन सज्जनों पैसा हमें ऑक्सीजन नहीं दे सकता। हमने देखा है कोरोना काल में अच्छे अच्छे लखपति करोड़पतियों के पास पैसा रहा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम और आज जो प्रकृति का हम लोग शोषण कर रहे हैं, जहां देखो वहीं वृक्षों को काटना, भूमि का शोषण करना, पृथ्वी में जहर डालना, और उसी जहर का फिर हम भोजन करते हैं। जहर का भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे? वही हम जहर जब डाले तो वो जहर कहीं ना कहीं उस अन्न में तो गया, जो अन्न नीचे गया है, तो उसका थोड़ा बहुत तत्व तो उस झाड़ में भी आएगा जहर का। और जब वो तत्व झाड़ में आएगा तो झाड़ से फल में भी आएगा, भले ही थोड़ा थोड़ा आए। तो आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं ना, स्लो पॉइजन है। आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं स्लो पॉइजन है, धीरे 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 व्यक्ति के अंदर के सारे पार्ट्सों को नष्ट करता जा रहा है ये भोजन। क्योंकि जहर डाल के जहर खा रहे हैं और अपना विकास जान रहे हैं कि हमारा बहुत विकास हो रहा है, हमारे पास अच्छी फॉर्च्यूनर कार आ गई है, हम बहुत बड़ा घर बना लिए, ये हमारा विकास हो गया। लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेगी वो फॉर्च्यूनर, और क्या करेगा वो महल, क्या करेगा वो महल, और क्या करेगी वो फॉर्च्यूनर, जब आपका ये शरीर ही नहीं रहेगा। तो ये शरीर कब रहेगा? जब हम प्रकृति को बचाएंगे, तब ये शरीर हमारा सुरक्षित रहेगा। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य कारणम, और जीवो जीवस्य भोजनम। जीव ही दूसरे जीव का जीने का कारण है।
जीव ही दूसरे जीव का भोजन का कारण है। जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही दूसरे जीव के भोजन का कारण है। आज प्रकृति हमें घास देती है, प्रकृति हमें घास देती है, वो घास हम गौ माता को देते हैं। वो गौ माता हमें क्या देती है? गोबर देती है, गोबर। वो ही गोबर ला करके हम किसको देते हैं? पेड़ों को, पौधों को, पेड़ पौधों को देते हैं। और वो ही पेड़ पौधे फिर हमें भोजन देते हैं। तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे का पूरक ना हो। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं सब। लेकिन अब हम चाहते केवल हमारा काम बने, दूसरे का बने चाहे ना बने। हम सब स्वार्थी लोग हो गए, सब अपने स्वार्थ की चिंता करने लगे। उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है देखने को, लेकिन अभी हम सावधान नहीं हो रहे। क्यों सावधान नहीं हो रहे? क्योंकि अभी हमें सब दिख रहा है, दुनिया में सब दिख रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और समझ में सबको आने लगेगा कि ये हम विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं। तो ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति भगवान की पटरानियां हैं, और जब वो उनकी पटरानियां हैं तो हमें उनका संरक्षण करना, उसको भी मानना चाहिए। भगवान को जैसे मानते हो तो उनकी पटरानियों को भी मानो, उनके बच्चों को भी मानो। हम गुरु जी को बहुत मानते हैं, गुरु जी के बच्चे भले ही कितने अच्छे हों, उनको हम बिल्कुल नहीं मानते गुरु जी के बच्चों को। ऐसा नहीं, फिर आप सबको मानो। पार्वती जी और शंकर जी को मानती हो तो गणेश जी को भी मानो, कार्तिकेय जी को भी मानो। और अभिषेक में करवाते हैं ना, सबका आवाहन होता है। कार्तिकेय जी का आवाहन होता है, नंदीश्वर का आवाहन होता है, और सबका आवाहन होता है। एक तरफ हम नंदीश्वर का आवाहन करते हैं, नंदीश्वर की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ कहीं नंदी मिल जाए तो मारते हैं उसको। अब बताओ, एक तरफ तो हम कर रहे हैं आसहु से सानो ब्रकभो न भीमो घना घना शोभणश्चरे खणी नाम। हे भगवान, हम आपका ध्यान करते हैं। ब्रखवदेव धर्मराज का हम एक जगह पूजन करते हैं और दूसरी जगह अगर मिल जाए तो हम उसको मारते हैं। तो अगर ईश्वर को देख रहे हो तो सब में ईश्वर को देखो। तो यहां भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। अब भगवान का परिवार बड़ा सुंदर परिवार है, भगवान श्री कृष्ण।